नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, 3 स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं इस वीडियो में, जिनमें रिसेंटली बड़ी तेजी बनी और उतनी बड़ी तेजी से गिरावट आई है। यानी कि एक तरीके से आप कहो कि एक हफ्ते पहले जो भाव था उससे अभी ऑलमोस्ट 10, 15, 20% तक स्टॉक नीचे आ गए हैं विद इन अ वीक। अब ऐसे में डबल फ्रस्ट्रेशन हो जाती है दोस्तों कि आपका मार्केट लाइफ हाई जा रहा है, आपका स्टॉक नीचे जा रहा है। अगर लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स की बात करूं, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो बहुत बड़ा पैसा भी बनाया है इन स्टॉक्स ने, नो डाउट। लेकिन अभी रिसेंटली ये ऊपर गए और बहुत तेजी से नीचे आए हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि आपको मैं ये बोलना चाहूंगा, कभी भी किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो निवेश के लिए सही भाव का इंतजार हमेशा कीजिए। किसी खबर के चलते शेयर रॉकेट हो गया और आप कहोगे आज ही टूट के खरीद लो, कल नहीं मिलेगा ये शेयर, देन डेफिनेटली यू विल रिग्रेट, आप पछताओगे। क्योंकि खबर के दम पे वो सिंगल डे एक्शन होता है, वो वॉल्यूम्स आ जाते हैं, न्यूज फ्लैश हो रही होती हैं, हम जैसे यूट्यूब चैनल्स जिनके हैं वो वीडियोस बना रहे होते हैं, डबल वॉल्यूम क्रिएट होते हैं और वो स्पाइक कर जाता है। लेकिन अगले दिन वही बंदा प्रॉफिट बुक करता है, कोई बात नहीं कर रहा होता है, बाइंग कम होती है और वो नीचे आता है। वो मौका क्रिएट देता है आपको, डेफिनेटली देता है। तो हमेशा भेड़ चाल मत चलिए। स्टॉक मार्केट में जितना भेड़ चाल चलोगे उतना कम पैसा बनाओगे। हमेशा याद रखना, आपका अपना कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट में होना बहुत जरूरी है पैसा बनाने के लिए। आप किसी की भी सुन लो, आपने सुन ली, देखो मैं भी ना पर्सनली सबको फॉलो करता हूं, मैं सबकी सुन लेता हूं, उसके बाद उस शेयर को लिख लेता हूं अगर मेरे को असली में अच्छा लग गया तो। उसे लिखने के बाद फिर सही भाव का इंतजार करता हूं, फिर टाइम टू टाइम उसे रिव्यू करता रहता हूं, कभी लगता है मौका मिल गया ले लेता हूं, बैठा रहता हूं फिर, और वो चीज आपके साथ भी शेयर करता हूं। तो आपको भी सिर्फ क्या करना है, वेट करना है। मार्केट में पेशेंस की अपनी एक कीमत है भाई साहब, और वही असली कीमत है। जो पेशेंस, धैर्य रख गया ना खरीदते समय और बेचते समय, दोनों समय, वो मार्केट में डेफिनेटली बड़ा करेगा। अब मैं एक एक करके तीनों स्टॉक्स बताता हूं। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, वरना यही है कि भाई मैं बना क्यों रहा हूं। ऐसे तो बहुत से स्टॉक ऊपर गए नीचे आ गए, ये खबर के दम पर ऊपर गए, बड़ा एक्शन हुआ क्योंकि बस कर रहे थे, अचानक टूट गए। तो आपको ऐसी जो चौतरफा लाइमलाइट आ रही है उनसे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, पहले स्टॉक का नाम है आपका पेटीएम। पेटीएम करो। पेटीएम की बात करें दोस्तों तो 530 रुपए पे शेयर आगे खड़ा हो गया है आज आपके लिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा आज तो रिलीफ है, क्योंकि इंट्राडे बेसिस में 505 का लो लगाया है इसने। 5% तो इंट्राडे रिकवर हो गया। अभी इसने लास्ट 2 दिन पहले ही 19 अगस्त को जब बाजार ओपन था तो इसने 603 रुपए के समथिंग का इंट्राडे हाई लगाया है। वहां से मैं अभी भी काउंट करूं तो 70 रुपए नीचे है, 70 रुपए नीचे है, यानी कि लगभग 12% नीचे है। और आज के लो से कंपेयर करूं तो 15% तक, 18% ऑलमोस्ट टूट गया ये स्टॉक। तो बहुत बड़ी वाली सेलिंग हो चुकी है पेटीएम में। अब इसमें क्या था कि जोमेटो ने इनके कारोबार को लिया है तो अच्छे पैसे मिल गए इन्हें, इनके लिए तो कुछ हो नहीं रहा था, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक का कारोबार बिक गया, तो खुशी मना रहे थे उस दिन लोग। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि पेटीएम का चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन लेने का भाव ये सही नहीं है। अब मैं आपको पेटीएम पे सिंपल कह रहा हूं, आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप उठा लो, और उठा नहीं रहे हो तो जिनके पास है वो बैठे रहो। देखो मैंने कह दिया उठा लो भाई साहब, आपने उठा लिया, नहीं बनेगा पैसा। मेरे को जो चीज दिख रही है वो मैं बता दूं, वाई आई एम सेइंग उठा लो। आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ टेक्निकल चार्ट पैटर्न। ये वन साइडेड ऐसे स्लोप की तरह ऊपर जा रहा है, हायर हाई लगा रहा है, एक शार्प अपटिक आया था, वापस स्लोप पे आ गया, अभी वापस ऊपर जाना चाहिए। इनकेस मैंने आज ये स्टॉक अगर दिन में देखा होता, मैं दिन में ओपन मार्केट में 505 के करीब कह देता, बस स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे खींच देता 495, क्योंकि मेरे को भी तो डर लगता है ना, मैं भी इंसान ही हूं। तो अभी यहाँ पे मैं 505 का ही स्टॉप लॉस बोलूंगा और आपसे कहूंगा इस शेयर को आराम से लेके बैठो। टारगेट ज्यादा बड़े मत खींचना, 560, 570 और फिर पोजिशनल और ट्रेल कर लेंगे। लेकिन अभी मेरे को लगता है एक छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप चाहो तो इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है दोस्तों जोमेटो। अब जोमेटो नहीं तो खरीदा था कारोबार, तो भाई साहब पहले जोमेटो और पेटीएम दोनों भागे। पेटीएम 600 चला गया, जोमेटो 280 चला गया, और अभी 260 रुपए पे पेटीएम जोमेटो ने आज क्लोजिंग दी है। अगर मैं टॉप से देखूं 23 अगस्त थे, तो लगभग ये स्टॉक आपके लिए
सॉरी 23 अगस्त नहीं, अभी रिसेंटली स्टॉक ने जो हाई लगाया 19 अगस्त को ही 280 रुपए का लगाया इसने भी, तो 20 रुपए नीचे खड़ा है सीधे सीधे, लगभग ये आपका हो जाता है 8-9% के करीब। तो ये भी 7-8% नीचे आके खड़ा हो गया है आपके लिए जोमेटो का शेयर। लेकिन टेक्निकली ये भी बहुत स्ट्रांग है, जब तक 255 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा आपको नहीं घबराना है। मेरे को लगता है ये भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, जितनी गिरावट होनी चाहिए हो चुकी है। 4 रुपए के 2% का स्टॉप लॉस बन रहा है, यहाँ तो पेटीएम से भी अच्छा पैटर्न आ गया। मतलब गिरावट वाले शेयर डिस्कस कर रहे थे और अच्छी चीजें मिल गई यार, ये तो बढ़िया हो गया। केवल 2% 4 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना सकते हो, यहाँ भी ट्रेडिंग पर्पज से, पोजीशनल पर्पज से 265-70 रुपीज के टारगेट के लिए। एक चीज जरूर याद रखना भाई साहब, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस को प्रॉपर वैल्यू देना, अगर काट रहा है तो लॉस बुक करना आना चाहिए आपको। फिर ये ना हो कि लॉस पे आप पूछ रहे हो अंकुर भाई क्या करें, ना अंकुर भाई कुछ नहीं करेंगे, करना आपने ही होगा, अपनी भी रिसर्च कर लेना। तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। पेटीएम डिस्कस कर लिया, जोमेटो डिस्कस कर लिया, अब रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक को भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ओला इलेक्ट्रिक दोस्तों, इसमें कंटिन्यू करेक्शन चल रही है 157 के हाई लगने के बाद। हालांकि आज तो नीचे से रिकवर भी बहुत अच्छा हो गया है स्टॉक, 118 का लो लगाया, 125 पे क्लोजिंग आ गई है, 1 रुपए गिरकर बंद हुआ है। 123 का लेवल हमने आपके साथ शेयर किया था कि क्लोजिंग बेसिस पे नीचे बंद हो जाए तो दिक्कत में आएगा, बट टेक्निकल्स कुछ ज्यादा सपोर्टिव है नहीं। सपोर्टिव इन द मीन छोटे से तो टेक्निकल समझ में क्या ही सपोर्ट क्या ही रेजिस्टेंस, तो जिनके पास है वो होल्ड करो, आपकी अपनी इच्छा है भाई साहब। हम तो यही कह रहे हैं कि फ्यूचर बिजनेस है, अगर चल गया तो पैसा ही पैसा, नहीं चला तो मेरे को लगता है बहुत महंगे वैल्यूएशन है। 55,000 करोड़ पे खड़ी है कंपनी, कोई ऐसा बड़ा कारोबार नहीं चल रहा है, ना कोई बड़े सेल हो रही है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नो डाउट है, बट आप ऑलरेडी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आ गए हो, तो 75-76 रुपए यानी कि यहाँ से लगभग 50 रुपए टूट जाए शेयर तो फिर लेने के लिए बढ़िया लगेगा। अदरवाइज, और वो भी तब जब मैं रिस्क ले रहा हूँ 5-7 साल के लिए, अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे और भी ऑटो कंपनीज हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।